एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगा जो क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस में है हमारे। ह्यूमन हार्ट देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको समझने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। बेटा, जो ह्यूमन हार्ट है इसके बारे में पहले हम एक बात बताना चाहते हैं आपको। इट इज़ अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। तो कुछ पार्ट बॉडी के एक्टोडर्म बनाती है, कुछ पार्ट बॉडी के मीजोडर्म बनाती है, कुछ पार्ट बॉडी का एंडोडर्म बनाती है। तो यहाँ हार्ट का फॉर्मेशन मीजोडर्म से हो रहा है, इसलिए इसे मीजोडर्मल इन ओरिजिन कहा जा रहा है। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन हार्ट जैसे ये इसका डायग्राम है, आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम का, लाइक लुक इस तरह दिखाई देता है, एज ए क्लोज पाम लाइक स्ट्रक्चर, बंद मुट्ठी की तरह दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट अगर देखते हैं, इट लुक लाइक क्लोज पाम की तरह दिखाई देता है। इसका वेट हम अगर देख लें तो कितना होगा, लगभग मेल बॉडी के अंदर तो 300 ग्राम के आसपास होता है और फीमेल बॉडी में 250 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, ध्यान कर लीजिए इसको। दूसरी चीज़ क्या होता है, हम एक बात और बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि साइज इन ह्यूमन हार्ट अगर हम दिखाएं आपको तो इसकी लेंथ अलग है। देखिए 5 इंचेस या हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। विद इसकी चौड़ाई जो होती है 3.5 इंचेस अगर इंचेस में नापेंगे, और या 8 से लेकर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। थिकनेस जो होती है इसकी 2.5 इंचेस या 6 सेंटीमीटर। तो साइज अगर ह्यूमन हार्ट का पूछता है तो लेंथ इसकी 5 इंचेस या 12 सेंटीमीटर होती है बेटा लगभग। अगर विद इसकी देखें चौड़ाई तो इसकी 3.4 इंचेस या 8 to 9 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है इसकी 2.5 इंचेस या 6 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा। वेट मैं आपको पहले बता चुका, मेल बॉडी में इसका वेट जो होता है हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम के आसपास होता है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है, हार्ट चैम्बर इन डिफरेंट कॉर्डेट्स। हार्ट चैम्बर इन डिफरेंट कॉर्डेट, यानी हार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट कॉर्डेट्स हैं उनके हार्ट में कितने कितने चैम्बर हमको दिखाई देते हैं, ये बताने की कोशिश करना है। नंबर 1, जैसे हम बताते हैं पाइसेस, यानी जो फिशेस होती हैं मछलियाँ, उनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये देख रहे हैं आपको 2 चैम्बर हार्ट, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ये ऑरिकल और वेंट्रिकल चैम्बर हैं जो हार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा। तो पाइसेस में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं पाइसेस हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट तो होता है, साथ साथ सिंगल सर्कुलेशन भी पाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिनकी बॉडी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, जिनकी बॉडी में 4 चैम्बर्ड होते हैं वहाँ डबल सर्कुलेशन मिलता है। वो हम अभी आगे समझाएंगे आपको इस चैप्टर में। ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो पाइसेस हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, जितनी फिशेस होती हैं उनकी बॉडी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इट मीन्स 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल मौजूद होता है इनकी बॉडी के अंदर, इसलिए इनकी बॉडी में ब्लड एक ही बार जाता है। और जिनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं उनमें ब्लड 2 बार आता है, 2 बार जाता है निकल कर। तो इनमें बॉडी में एक बार जाता है, एक बार बाहर निकलता है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन होता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है पूरे। ये ऑरिकल और वेंट्रिकल में जो बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हुआ जो इम्प्योर ब्लड है, उसकी बात कर रहे हैं, वही मौजूद है। इम्प्योर ब्लड जनरली हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है? हमारी वेन्स में। उसकी बॉडी में तो इम्प्योर ब्लड ही बह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे सिस्टम को हम वीनस हार्ट, ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है, उससे बना ये वीनस हार्ट। तो 2 बातें आपको याद रखना जरूरी है यहाँ पर। पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, और वीनस हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सभी फिशेस में ऐसा देखा जाता है। बात करेंगे एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह है, तो इनमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा एम्फीबियंस में। ये दिखाई दे रहा है आपको, 2 ऑरिकल्स होते हैं और ये 1 वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑरिकल 2 हैं। एक राइट ऑरिकल RA लिख दिया मैंने, एक लेफ्ट ऑरिकल LA लिख दिया यहाँ मैंने। ध्यान रखिएगा। इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है बेटा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो जो इम्प्योर ब्लड है, वो राइट ऑरिकल में आता है। तो इस तरह से आने का जो रास्ता है वो ये, सबसे पहले से डीऑक्सीजन ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आएगा, छोड़ा जाएगा। तो यहाँ से ये वाल्व है मौजूद, इसको यहाँ छोड़ेंगे ब्लड को। ऐसे लेफ्ट ऑरिकल से जो ऑक्सीजन ब्लड आएगा वो यहाँ छोड़ा जाएगा। यहाँ से ये ब्लड दोबारा ऐसे करके ये मूव कर रहा है, ऐसे करके देखिए, और ये एक्चुअली यहाँ मिक्स हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड दोनों आया और दोनों आपस में मिक्स हो गया। ये मिक्स ब्लड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मिक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से मिक्स्ड, यहाँ मिक्स्ड ब्लड रहता है। तो इसलिए कभी भी एम्फीबियंस में
कभी भी डबल सर्कुलेशन पूरा नहीं पाया जाता, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि अगर 4 चैम्बर्ड होते, अगर वेंट्रिकल भी 2 होते तो ये डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट, ध्यान रखिएगा। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है और लेफ्ट ऑरिकल में जो होता है लेफ्ट ऑरिकल ये आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेट ब्लड। ये दोनों ही ब्लड जो होते हैं ऑरिकल से एक ही वेंट्रिकल है उसमें लाए जाते हैं, फिर यहाँ आके मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो इसलिए हमेशा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एक नाम इसको और भी दिया गया, एट्रियो वीनस हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आर्टरी से, प्योर ब्लड आर्टरी से और इम्प्योर ब्लड जो होता है वेन से, तो इसमें आर्टरी में भी और वेन्स में भी दोनों ब्लड चलता है, इसलिए एट्रियो वीनस हार्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यहाँ वीनस हार्ट कहते हैं, केवल वेन्स की वजह से ब्लड पहुंच रहा था बॉडी के अंदर। तो पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियस में 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर इसके बाद बात करें रेप्टाइल्स की, ये 3.5 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बेटा, 3.5 यानी पूरे 4 चैम्बर नहीं है, तो 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। रेप्टाइल में केवल क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्रोकोडाइल हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, केवल एक ही एक्सेप्शन है यहाँ रेप्टाइल्स में। बाकी जितने रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी में 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स अकेला ऐसा प्राणी है जिस है वो रेप्टाइल, लेकिन उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जस्ट लाइक मैमल्स, हम लोगों की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में, बाकी है वो रेप्टाइल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल रेप्टाइल्स हैविंग 3.5 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, बिकॉज क्रोकोडाइल हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इधर देखते हैं, इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद अगला ग्रुप आता है एवीज, जो बर्ड्स वगैरह होती है उनका। फिर मैमल्स का, जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, मैमल्स, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो एवीज और मैमल्स, इन दोनों में ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड का मतलब यहाँ बता दूँ आपको मालूम हो चाहिए, ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी ये राइट ऑरिकल होता है, ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, और ये होता है बेटा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के नीचे होगा राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह 4 चैम्बर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हमको दिखाई देता है। तो एवीज और मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और इनमें इनकम्प्लीट था क्योंकि यहाँ एक ही वेंट्रिकल मौजूद था, 3 चैम्बर थे। ठीक है, तो ये हमने जनरली कितने चैम्बर्ड पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स में हमने पाइसेस में बताया, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आपको ऐसे याद रखना चाहिए ये चीज़ें। एनिमल्स में 3, एम्फीबियस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3.5 होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। एवीज और मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये आपको डिफरेंट चैम्बर्स, डिफरेंट हार्ट के अंदर चैम्बर्स पता चल गए, कितने चैम्बर्स होते हैं किस एनिमल्स की बॉडी में, आपको आइडिया हो गया। अब एक पॉइंट हमने ये लिखा है, हार्ट मेम्ब्रेन, हार्ट को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए जो मेम्ब्रेन होती हैं उन्हें हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं बेटा, पेरिकार्डियम। देखिए यहाँ मैंने एक रफली डायग्राम, ये रफली डायग्राम हार्ट का बनाया है। हार्ट हैविंग 2 मेम्ब्रेन्स। देखिए हार्ट में पेरिकार्डियम है जो 2 पार्ट में बटी होती है। ओवरऑल अगर कोई पूछे द मेम्ब्रेन कवर्ड द हार्ट, तो आप कहेंगे पेरिकार्डियम, लेकिन पेरिकार्डियम भी 2 लेयर में बटी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है आपको, आउटर मोस्ट लेयर, ये देखिए सबसे बाहर ब्लैक कलर की आउटर मोस्ट लेयर, डेट इज कॉल्ड पैराइटल। ये आउटर लिख दिया मैंने, आउटर लेयर है पैराइटल। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो विसेरल होती है, इनर लेयर। इनर वाली विसेलर है, विसेरल कहते हैं इसे, और पैराइटल आउटर लेयर होती है। इन दोनों को मिला के, दोनों लेयर को मिला दिया जाए तो ये पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम ऑलवेज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो आपको ये बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा कि हार्ट की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनी है, आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल और इनर लेयर इज कॉल्ड विसेरल। तो पैराइटल और विसेरल दोनों को मिला दिया, इसको पेरिकार्डियम बोल दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखना है यहाँ पर आपको कि जो आउटर लेयर पैराइटल है, अंदर वाली जो लेयर विसेरल है, इन दोनों के बीच में ये कैविटी दिखाई दे रही है हमको, ये डॉट 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 लगा हुआ है रेड कलर से, ये कैविटी है। इस कैविटी का नाम पेरिकार्डियल कैविटी होती है। उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड, इस कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 लेयर कैविटीज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी में प्रेजेंट फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जो पहले मैं आपको बता दूँ। जनरली देखिए क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स के बारे में बता रहा हूँ, ये क्या क्या काम करता है। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन,
ये फ्रिक्शन कम करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, आपकी बॉडी में फ्रिक्शन को रोकेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन, एक काम हो गया। दूसरा, इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियल जर्क, जो बाहर से कोई चोट वोट लगती है हार्ट के अंदर, वो उसको कम करेगा, उसको रोकेगा। कोई आपको अगर ऐसे करके घूंसा मारता है हार्ट में, जब आपके यहाँ हार्ट वाले हिस्से पे, यहाँ लेफ्ट साइड में, इस साइड में हल्का सा यहाँ कोई ऐसे हिट करता है आपको, तो जो चोट जो डायरेक्ट हार्ट में नहीं लगती, पहले ये फ्लूइड उस चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्चुअली कम कर देता है उस चोट को। दूसरा लिखा है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू हार्ट, ये हार्ट को मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक पॉइंट और दिया है, इट प्रोवाइड द टू मेम्ब्रेन्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये दो मेम्ब्रेन को कोलैप्स होने से बचाता है। बीच में फ्लूइड है, दोनों मेम्ब्रेन सेपरेट रहती हैं, उन्हें कोलैप्स होने से बचाएगा। और शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्प्शन आसानी से कर लेता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड के क्या फंक्शन है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ठीक, आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है बेटा, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, आ गया। एक पॉइंट हमने मेंशन करा, हार्ट इज सिचुएटेड एट द, हार्ट कहाँ लगा होता है ये मालूम होनी चाहिए सब बच्चों को। हार्ट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ मेडियस्टाइनल स्पेस, मेडियस्टाइनल स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो हमारा ये नेक के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये एरिया जो होता है हमारा थोरेसिक एरिया। देखिए, दो पार्ट बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, वो हमेशा याद रहना चाहिए। एक थोरेसिक सीजन होता है, ये हमारा छाती वाला पार्ट। एक इसके नीचे आ जाओ, एब्डोमेन वाला पार्ट, पेट वाला नीचे, यानी थोरेक्स के नीचे का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। कभी कभी पढ़ाता है एब्डोमिनल कैविटी, तो हम नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं। थोरेसिक कैविटी तो ये हमारे छाती वाले हिस्से की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बताया गया कि हार्ट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड, मतलब वेंट्रल साइड में पीछे की तरफ को लगा हुआ, ऑफ मेडिस्टाइनल स्पेस, मेडिस्टाइनल स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, यानी लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है, उसे हम, बीच में जो स्पेस होता है जहाँ ये हार्ट सिचुएटेड होता है, उस जगह को हम मेडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। मैं बना के दिखा दूँ, कुछ बच्चों को डाउट अगर आता हो तो देखिए, इस तरह से बहुत सिंपल है। कैसा दिखाई देगा ये स्पेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बेटा, ये ऐसे लंग्स होता है, ऐसे ये लेफ्ट लंग होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है हल्का सा, हार्ट का जो निचला हिस्सा होता है ना, पॉइंटेड एपेक्स हिस्सा, वो यहाँ लगा होता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे उस समय इसको अच्छे से डिस्कस कर देंगे, अभी हम ऐसे बताते हैं। ये 2 लंग्स हैं हमारे, एक राइट लंग्स होगा, एक लेफ्ट लंग होगा। तो यहाँ पर बीच में, यहाँ ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे करके ये हार्ट है, ये थोड़ा टिल्ट होता है, टिल्ट तिरछा ये लगा होता है। ये जहाँ ये टच होता है, जिस जगह ये अंदर को धंसा हुआ लग रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है लेफ्ट लंग पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका नाम लिख दें, दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग। तो ये हमारा हार्ट है बेटा। हार्ट डायरेक्टली थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तिरछा होता है, सीधा नहीं होता कभी भी हार्ट, ध्यान रखिए, हल्का सा टिल्ट रहता है। और इसका जो निचला हिस्सा एपेक्स वाला, ये नुकीला हिस्सा जो एपेक्स है, ये वाला हिस्सा, ये हमेशा इसके लंग्स में अंदर को धंसा रहता है, इसीलिए इस लंग्स में, लेफ्ट वाले लंग्स में अंदर को एक गड्ढा टाइप का एक धसी हुई निशान सा दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो ये मैंने बताया, इन दोनों के जो बीच में जगह है, दोनों लंग्स के बीच में, उसको कहते हैं मेडियस्टाइनल स्पेस। इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला कि हार्ट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ मेडियस्टाइनल स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जो मेडियस्टाइनल स्पेस है वहाँ लगा हुआ है, बिटवीन द लंग्स के बीच में। अब एक चीज़ और देखिए, ये हमने एक जनरली हार्ट में क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो बनाने की कोशिश की, समझाने की। आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, हल्का सा टिल्ट है, तिरछा है, इसका जो नुकीला एंड होता है थोड़ा सा नोकदार, पॉइंटेड, उसे एपेक्स कहते हैं। और ऊपर का जो चौड़ा हिस्सा होता है वो बेस कहलाता है, यानी ये हिस्सा बेस है और ये एपेक्स होता है हार्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हार्ट हैविंग 4 चैम्बर, अभी मैंने आपको बताया, देखिए कैसे कैसे ह्यूमन हार्ट में, एक राइट ऑरिकल, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर हमको दिखाई दे रहे हैं। जो ऑरिकल्स होते हैं बेटा, ये पूरे हार्ट का 1/3 पार्ट को कवर करते हैं। मतलब पूरा हार्ट अगर तीन हिस्से कर लिए जाए किसी हार्ट के, तो एक 3 पार्ट कर लिया तो एक पार्ट उसमें ऑरिकल्स का होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1/3 ऑरिकल्स कवर कर, मतलब घेरते हैं एरिया को हार्ट में। वेंट्रिकल जो होते हैं 2/3 कर लेते हैं, यानी 3 में से 2 हिस्से वेंट्रिकल होते हैं और 3 में से 1 हिस्सा ऑरिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो देखिए, ये हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हमें दिख रहे हैं क्लियर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप गौर करिएगा, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में एक
सेप्टम दिखाई देती है, एक पट्टीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, इसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम भी कहते हैं। ये जो ऑरिकल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसे एट्रियम भी कहते हैं बेटा। तो दोनों ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहेंगे। ऐसी दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम दिखाई दे रही है डिवाइड करने वाली दोनों वेंट्रिकल को, इसे भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, ठीक है बेटा। और एक सेप्टम और दिखाई दे रही है बीच में, ये दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली बीच में एक सेप्टम, जिसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स के नाम से भी जानते हैं। ये हल्का सा यहाँ गड्ढा टाइप का सा हार्ट में दिखाई देता है, हल्का सा खांच दिखाई देता है। देखिए दो तरह के मसले होते हैं, आप समझ लो उसके ध्यान से। अगर हल्की सी खांच दिखाई दे रही है छोटी सी तो वो सल्कस बोलते हैं उसे, और जो खांच ज़्यादा नीचे दरार अंदर तक चली जाए काफ़ी अंदर तक, ये देखिए दरार थोड़ी बहुत कम है, थोड़ा सा दबा हुआ है तो वो सल्कस कहलाता है पार्ट, और ज़्यादा अंदर धस जाती है तो इसे फिशर कहते हैं। तो कहीं आप सल्कस कहीं फिशर वर्ड पढ़ते, ये वर्ड पढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारे सिलेबस में, एनिमल फिजियोलॉजी में कई जगह, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखें अगर हल्का सा दबाव है किसी पार्ट में मेम्ब्रेन में तो वो सल्कस होगा, और ज़्यादा दरार पड़ गया अंदर तक, ज़्यादा गहरे तक दबाव पड़ा हुआ है, धसा हुआ है अंदर को, तो उसे फिशर कहते हैं। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा दबाव है तो ये सल्कस है, तो इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है सल्कस, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखना। तो ऑरिकल जो होते हैं 1/3 पार्ट कवर्ड कर मतलब घेरे हुए हैं हार्ट का, और वेंट्रिकल 2/3, ये ध्यान रखेंगे। नुकीला पार्ट इसका जो होता है एपेक्स, और ऊपर चौड़ा पार्ट जो होता है हार्ट का बेस कहलाता है। ये मेम्ब्रेन मैंने आपको समझा दी अभी, पेरिकार्डियल। अभी आते हैं, जैसे मैंने लिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो ये भी हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो यहाँ भी मैंने हार्ट का जो जनरल स्ट्रक्चर बताया ये भी इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ही फीचर हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है। हार्ट इज ए पिंकिश इन कलर, पिंक कलर का होता है बेटा, जनरली पिंक कलर नहीं होता है, डार्क, इट इज ए पिंकिश इन कलर। एंड दूसरा पॉइंट, इट इज कॉनिकल इन शेप, शेप उसका जो है वो कॉनिकल है। कैसा है बेटा, हार्ट का पिंकिश कलर होता है और कॉनिकल शेप होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। अगला पॉइंट है द हार्ट ऑफ द मैन, अगर मैन का हार्ट की बात करूं एंड रैबिट की दोनों की बात करूं, इज 4 चैम्बर्ड, चाहे मैन हो या रैबिट हो, इन सबका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। इसका मतलब इसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल मौजूद रहते हैं। अभी मैंने आपको दिखा दिए, ये 2 ऑरिकल हैं, ये 2 वेंट्रिकल हैं जो उसमें हमको दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट याद रखना है, जनरली देखा द ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, जो मैंने अभी समझाया था आपको, ऑरिकुलर पार्ट, ये इसका बेस होता है, बेस, बेस मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये चौड़ा पार्ट, अपर ब्रॉड पार्ट, ये चौड़ा पार्ट जो है ये चौड़ा पार्ट जो अपर वाला, इसको हम ऑरिकुलर पार्ट के नाम से जानते हैं, ये इसका बेस कहलाता है, ठीक है। और जबकि लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर पार्ट, ये वेंट्रिकुलर पार्ट होता है वो ये देखो, ये ऑरिकुलर पार्ट जो होता है वो चौड़ा वाला वो बेस कहलाता है, और नीचे वाला वेंट्रिकल वाला वेंट्रिकुलर पार्ट जो होता है ये थोड़ा नुकीला होता है, ये एपेक्स कहलाता है बेटा, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया एपेक्स। तो आपको बेस और एपेक्स में चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जो ऊपर चौड़ा पार्ट है ऑरिकल वाले पार्ट में उसे ऑरिकुलर पार्ट कह रहे हैं, और जो नीचे बेस का नुकीला, इसका वेंट्रिकल वाले पार्ट में नुकीला पार्ट होता है वो एपेक्स कहलाता है। ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ भी डिस्कस किया आपसे। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ जनरल पॉइंट थे। अब इसमें जैसे ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है, इनकी क्या खासियत है वो समझ लो बच्चों। ऑरिकल्स क्या होते हैं, देखो जो ऑरिकुलर पार्ट है ऊपर वाला चौड़ा पार्ट ऑफ द हार्ट इज अ स्मॉलर एंड ऑफ डार्क कलर, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑरिकुलर पार्ट जो ऊपर का हिस्सा कह रहे हैं ये थोड़ा छोटा होता है वेंट्रिकल की तुलना में, और थोड़ा डार्क कलर लिए होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। इट्स वॉल आर थिन, इनकी वॉल थिन होती है। ये जो हमारे ऑरिकल्स की जो वॉल दिखाई दे रही है ना, वॉल ये थिन है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल जो होती है थिक होती हैं। क्यों होती हैं भाई थिक, वो अभी हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। आगे वेंट्रिकल वाले पार्ट में प्रेशर ज़्यादा फ्लो होता है, ये ज़्यादा प्रेशर इसे बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है इन कंपेरिजन ऑफ ऑरिकल। तो ऑरिकल की वॉल बेटा थिन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट मैंने इसमें नोट करा है, देयरफॉर आउट ऑफ दीज टू राइट ऑरिकुलर सरफेस इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल सरफेस। अगर मैं इन दोनों में तुलना करूँ, ठीक है, राइट और लेफ्ट की, तो ये थोड़ा बिग होता है, बड़ा होता है, बिगर, ये वाला हिस्सा राइट ऑरिकल इज बिगर, तो लिखा है यहाँ देयरफॉर आउट ऑफ दिस टू, इन दो की अगर तुलना करें तो राइट ऑरिकुलर सरफेस इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में ये राइट वाला जो है ये बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे वेंट्रिकल में देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी बताऊंगा इसको आगे। अब वेंट्रिकल वाले पॉइंट में आ जाओ, तो वेंट्रिकुलर पार्ट अगर मैं बात करूं इज ब्रॉड
ठीक है, एंड मस्कुलर भी होता है एंड लाइट इन कलर। सर गौर करिए, ये डार्क कलर था और नीचे वेंट्रिकुलर वाला पार्ट बता रहे हैं लाइट कलर है, और मस्कुलर भी, इसमें मसल्स भी बहुत सारी होती हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। और वेंट्रिकल हैव द थिकर वॉल्स देन ऑरिकल। तो ऑरिकल की तुलना में यहाँ वॉल थिक होती है, थिक वॉल की बात कर रहा हूँ, थिकर वॉल। देखिए यहाँ थिन वॉल थी ऑरिकल की, लेकिन वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, थिकर वॉल, ठीक है, ऑरिकल की तुलना में। देखो इट इज़ ऑब्लीक या टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। आप ध्यान करिए, बिल्कुल सीधा नहीं है इसे हर्ट, हल्का सा टिल्ट किया हुआ है, हल्का सा नीचे वाला हिस्सा राइट साइड में इसको टिल्ट किया हुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड में टिल्ट जा रहा है, इधर को आ रहा है, थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, तो टिल्टेड, यही पॉइंट तो लिखवाया है यहाँ। इट इज़ ऑब्लीक टिल्टेड टुवर्ड राइट, ऐसे सीधा होना चाहिए ना, सीधा नहीं, हल्का सा टिल्ट है तो राइट साइड में को थोड़ा टिल्ट कर रहा है ऊपर वाला हिस्सा, तो टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड में टिल्ट किया हुआ है। इट डज नॉट रीच टिल द टिप एंड अपेक्स ऑफ द हार्ट, सो the right ventricle is smaller than the left ventricle। राइट वेंट्रिकल जो होती है वो स्मॉलर होती है देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ बिगर है, बड़ा है। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, राइट और लेफ्ट की अगर तुलना करेंगे तो राइट वेंट्रिकल इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल। अगर वेंट्रिकल की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन द राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल सॉरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की तुलना में बड़ा होता है, और राइट ऑरिकल जो होता है लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में बड़ा, ये ऐसे तिरछा, दोनों बड़े हैं, इधर राइट ऑरिकल बड़ा है दोनों में, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। ये हमने जनरल आउटर स्ट्रक्चर, बाहर से हम देखते हैं किसी ह्यूमन हार्ट को तो वो क्लोज पाम जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ ये लुक होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये देखो 2 ऑरिकल हैं, ये 2 ऑरिकल दिखाई दे रहे हैं ऊपर के हिस्से के, नीचे 2 वेंट्रिकल को बड़ा ही बनाया गया है यहाँ, ऑरिकल थोड़ा छोटा भी होता है, उसको छोटा भी दिखाया गया, 1/3 पार्ट होता है, ये 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। ये वॉल्व दिखाए गए हैं, वॉल्व, अभी वॉल्व खाली बता देता हूँ, ये ऑरिकल है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल, इसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व लगा होता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो इधर देखिए आप, यहाँ पर राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये जब अभी हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाएंगे उसमें बहुत क्लियर सारे वॉल्व बना के समझाएंगे, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, इसमें उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, लेकिन जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट वीडियो में तो वो ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक। तो अभी आप इतना समझ लीजिए सिर्फ कि लेफ्ट ये दिखाई दे रहा है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, पाया जाता है, और यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ जंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, राइट, देखिए सबसे पहले ब्लड आने का चांस दिखाया गया, सुपीरियर वेना केवा होती है जो ब्लड लेकर कहाँ रही है, सुपीरियर वेना केवा लेके आती है सुपीरियर और इन्फीरियर बॉडी से ब्लड, सुपीरियर वाली बॉडी का ऊपर वाला ब्लड और इन्फीरियर वाली नीचे वाला ब्लड, ये लेके यहाँ से कहाँ पहुँचती है, सीधी राइट ऑरिकल में खुलती हैं। राइट ऑरिकल में जो ब्लड आ जाता है फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, ब्लड नीचे आता है, और यहाँ से ये ब्लड दोबारा एक और वाल्व हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, इतना क्लियर इस डायग्राम में दिखेगा नहीं, जब नेक्स्ट इंटरनल पार्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये इसमें भी देखो 2 वाल्व लगे हुए हैं रेड कलर के, तो यहाँ से इनको खोलता हुआ ब्लड आगे निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी तक पहुँचेगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इम्प्योर ब्लड होता है जो जाता है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, पल्मोनरी वेन लंग्स से जो होती हैं ये प्योर ब्लड लेकर आ रही हैं, ये प्योर ब्लड लेके आ रही हैं, एक इधर जा रही है इस वाले, अब प्योर ब्लड लेके आ रही हैं इस वाले ऑरिकल में, और ये देखिए ये खुल रही है अंदर, ये एरो लगा दीजिए अंदर, यहाँ खुल रहा है, ये बीच का पोर दिखाया गया पल्मोनरी आर्टरी का, इसमें ब्लड आके आ रहा है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो यहाँ छोड़ा जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, ब्लड नीचे चला जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा यही वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पर, सेमी लूनर वाल्व होते हैं, ये अर्धचंद्राकार है, देखिए लिखा है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, आधे आधे चांद जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पीस इस तरह से बना के दिखाए गए, छोटे छोटे पीस आधे आधे चांद की तरह से, इन्हें सेमिलर वाल्व कहना है, ये अंदर बना के दिखाए गए इसके, ठीक है। तो ये जो इस वाले से में लगे होते हैं जो इम्प्योर ब्लड लेके जा रहे हैं, जो वाल्व को खोल के, वो वाल्व का नाम पल्मोनरी से, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया राइट ऑरिकल से जो ब्लड था वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ पहले राइट वेंट्रिकल में आता, राइट वेंट्रिकल से सेमिलर वाल्व को खोलता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी से मैंने बताया था लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से वापस जो होता है ब्लड प्योर होकर पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये दोबारा से कहाँ खुल जाता है कि ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सेमिनल वाल्व को खोलता हुआ ये
और टाइम चला जाता है। इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन अभी इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो सब चीज़ बहुत क्लियर होगी और सब चीज़ बहुत आसानी से दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। या मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दी है। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, इसे नोट करिए, इसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कीजिए बेटा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।